हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जो अर्थांतरन्यास अलंकार है उसके बारे में देखेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य का इतिहास दोनों हमने इस प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट कर लिए हैं और दोनों के ही जो पीडीएफ मैंने तैयार किए वो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए। उसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और वो दोनों ही आप डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही शानदार नोट्स बनाए, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो आप जाकर निःशुल्क है, किसी प्रकार का चार्ज नहीं है, तो आप उसको पीडीएफ को अपने फोन में डाउनलोड कर ले। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो अर्थांतरन्यास जो अलंकार है वो क्या है। तो देखिए, अर्थांतरन्यास जब कोई सामान्य बात कहकर उसके समर्थन में दूसरी विशेष बात कही जाए, यानी एक बात सामान्य होगी, दूसरी एक विशेष बात होगी, या जब कोई विशेष बात कहकर उसके समर्थन में दूसरी सामान्य बात कही जाए, कहने का मतलब इधर सामान्य होगी तो इधर विशेष होगी, या फिर इधर विशेष होगी तो इधर सामान्य होगी। एक साइड में विशेष और एक साइड में सामान्य होगी। जब सामान्य अर्थ का समर्थन विशेष अर्थ से या विशेष अर्थ का समर्थन सामान्य अर्थ से किया जाए, अर्थात जब दो वाक्यों में समर्थ्य समर्थक भाव हो, तब अर्थांतरन्यास होता है। कहने का मतलब एक बात सामान्य कही जाएगी और दूसरी बात है वो विशेष होगी, या फिर जो दूसरी बात विशेष होगी तो एक बात सामान्य होगी। इस प्रकार का कोई उदाहरण हो तो वो अर्थांतरन्यास का होता है। अब हम उदाहरण को समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण देखिए, जाही मिले सुख होत है, ही बिछुरे दुख होय। कहने का मतलब जिसके मिलने से सुख होता है, जैसे कोई प्रिय होता है तो प्रिय आदमी हमारे से मिलता है तो उसके मिलने से हमें सुख मिलता है, हमारी आत्मा को एक सुख का अनुभव होता है। वो जैसे ही हमसे विछुड़ता है, अलग जाता है, तो क्या होता है कि हमारे को दुख होता है। ये एक बात कही गई है। ठीक है, अब ये सामान्य सी बात है। अब आगे देखो, सूर उदय फूले कमल, ता बिनु पूछे सोई। यानी का मतलब सूर का मतलब सूर्य, सूर्य जैसे उदय होता है तो उससे क्या होता है, फूल खिलते हैं। तो ये प्राकृतिक घटना है भाई, सूर्य जैसे उदय होगा तो उसको ऊर्जा मिलेगी और उससे वो फूल है वो खिलेंगे। ठीक है, और जैसे ही वो अस्त होता है, सूर्य अस्त होता है तो वो सिकुड़ने लगता है, सिकुड़ने लगता है। तो ये एक सामान्य बात हो गई और एक विशेष बात हो गई। इस प्रकार के जो उदाहरण होंगे वो अर्थांतरन्यास के होंगे। यानी ज्यादातर जो उदाहरण है वो अलंकार है उसके उदाहरण आपस में मिलते जुलते होते हैं, इसमें बारीकी सा अंतर होता है, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक बार में पारंगत हो जाओगे, एक बार में सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। बहुत ज्यादा आपको उदाहरण है ना वो देखने पड़ेंगे, उसके बाद में जाकर आपको ये धीरे धीरे स्थिति क्लियर होगी। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आप अभ्यास करें। अब देखिए उदाहरण अलंकार। उदाहरण अलंकार का कैसा है देखिए, जब एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में एक दूसरी बात कही जाए और दोनों को जैसे, ये याद रखना, ज्यों जिमी आदि किसी उपमावाचक शब्द से जोड़ दिया जाए। यानी उदाहरण अलंकार में क्या होगा, एक बात कही जाएगी, उसके उदाहरण में कोई, जैसे हम अभी अब आपको पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते वक्त कोई चीज आपको समझ में नहीं आती तो उससे मिलता जुलता एक उदाहरण देते हैं आपको, और उदाहरण देकर उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा का ऐसा इसमें होगा कि आपको उदाहरण देखकर एक तो बात है वो समझाई जाएगी, जो ऊपर जो बात कही जाएगी उसको नीचे उदाहरण से समझाने की कोशिश की जाएगी। देखिए आगे देखो, ये अलंकार दृष्टांत जो हमने पीछे पढ़ा है उदाहरण जैसा ही था। अर्थांतरन्यास जो ऊपर अभी देखा है, प्रतिवस्तु उपमा ये हमने नहीं लिया क्योंकि ये मोस्ट इतना नहीं है, कम ही पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं समझी। यहाँ पर मैंने वही अलंकार लिए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे अलंकारों का मैंने यहाँ पर समावेश नहीं किया है। समानता रखता है, यानी का मतलब दर्शान अर्थांतरन्यास और प्रत्युक्त अलंकार उससे समानता रखता है। कौन सा अलंकार, उदाहरण अलंकार। इन अलंकारों के उदाहरणों में दोनों कथनों को बीच में उपमावाचक शब्द रखकर जोड़ दिया जाए। कहने का मतलब ये जो है ना, इसके अंदर तीनों के अंदर अगर बीच में कोई उपमावाचक शब्द जोड़ दिया जाए तो वो उदाहरण अलंकार के उदाहरण हो जाएंगे। कहने का मतलब उदाहरण तो वही रहेंगे, सिर्फ बीच में ये शब्द जोड़ने से वो क्या है, उदाहरण अलंकार के उदाहरण हो जाते हैं। शब्द कौन कौन से देखिए, उदाहरण में देखिए, जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान। कहने का मतलब जो आदमी हो या कोई भी चीज हो
जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, यानी मतलब जो भी ऊंचा पद प्राप्त करेगा तो वो धीरे धीरे नीचे भी आएगा। ठीक है ना। ज्यो ये आ गया ज्यो शब्द। ठीक है। तपी तपी मध्यान्ह लो अस्त होत है भान, भान का मतलब सूर्य होता है, कहने का मतलब जैसे जैसे सूर्य सुबह उदय होता है तो धीरे धीरे करके तपता है, परंतु ऐसा ही नहीं है वो तपा हुआ ही रहेगा, धीरे धीरे करके वापिस नीचे भी आता है और शाम के समय अस्त होते समय वो कम हो जाता है। इसी प्रकार होता है कि जैसे किसी के पास पैसे हो गए तो ऐसा नहीं है कि वो पैसे हो गए तो फिर वो अपनी मनमर्जी से चाहे जैसे उल्टे सुल्टे काम करे। समझ रहे हो आप। कहने का मतलब पैसे होने से जिस तरह ऊंचा वो बढ़ा है तो धीरे धीरे पैसे एक दिन कम भी होंगे, तो उसको अच्छे कर्म करने चाहिए। तो ये जो आया तो इसलिए जो आने से क्या हो गया, उदाहरण अलंकार का उदाहरण हो गया। सबे सहाय के सबल के कोई ने निबल सहाय, यानी जो सारे लोग है जो सबल जिसके पास में बल है उसकी ही सहायता करते हैं, जो निबल है जिसके पास में बल नहीं है उसकी कोई सहायता नहीं करता। जैसे जो अमीर लोग होते हैं उनको तो लोग पैसे देने में आगे बढ़ते हैं, परंतु जो कोई गरीब लोग होता है जिसको हकीकत पैसे की जरूरत होती है उसे कोई नहीं देता है। आगे उदाहरण क्या दिया है, पवन जगावत आग ज्यों, ये आ गया देखो ज्यों दीप ही देत बुझाए, यानी पवन तो आग को जगाती है, जैसे ज्यादा आग लगी हुई है तो उसको हवा है और तेज करती है, परंतु दीपक होता है वो छोटा सा होता है तो उसकी बत्ती को है ना हवा क्या करती है, बुझा देती है उसको। उसमें बल नहीं है इसलिए वो बुझा देती है, जो ज्यादा आग लगी है उसको तो ज्यादा फैलाती है। और जैसे ये इसका उदाहरण दिया है इस बात को समझाने के लिए। ठीक है। अब देखो वाचक शब्द ये याद रखने, जैसे, ज्यों, जिमी, यथा, जथा, जस आदि इस प्रकार के जो वाचक शब्द आएंगे तो वो ऐसे उदाहरण पूछे जाएंगे, तो इसमें अगर ऐसे वाचक शब्द आएंगे तो वो उदाहरण अलंकार के उदाहरण हो जाएंगे। यहां तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं। आगे देखो, अप्रस्तुत प्रशंसा या इसको अन्योक्ति कहिए, या तो अप्रस्तुत प्रशंसा या अन्योक्ति दोनों एक ही है। जहां अप्रस्तुत के वर्णन के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाए वहां अप्रस्तुत प्रशंसा माना जाता है, यानी जहां अप्रस्तुत के वर्णन के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाए वहां अप्रस्तुत प्रशंसा माना जाता है। कैसे, उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जहां अप्रस्तुत के वर्णन यानी जो अप्रस्तुत है उसका वर्णन किया जाएगा और प्रस्तुत का बोध कराया जाएगा। ठीक है, जो हकीकत है नहीं उसका तो हमारे को यहाँ पर जिक्र कराया जाएगा, परंतु उसके पीछे है ना वो छुपा हुआ जो राज है वो अलग है। अब उदाहरण से देखिए, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, यानी यहाँ पर जो ये अप्रस्तुत है कि माली को आता हुआ देख कर जो कलियां होती है वो पुकार करती है। क्या पुकार करती है, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार, यानी जो आज जो कली है, आज जो कली है वो कल क्या होगी, फूल बन जाएगी। तो ये क्या कह रही है कि माली को आते हुए देखकर कलियां क्या कहती है, ये जो माली आ रहा है तो ये है ना आज तो है ना जो फूलों को लेके जाएगा, परंतु कल क्या होगा, हम भी फूल बन जाएंगे तो कल हमारी बारी आएगी, भाई हमें भी फिर ये लेके चला जाएगा। अब ये तो हो गया इसका अप्रस्तुत, यानी ये हकीकत बात ये नहीं है। हकीकत बात क्या है, हकीकत बात ये है कि जो काल होता है उस काल को देखकर, काल होता है काल, उस काल को देखकर जो युवा लोग होते हैं वो युवा लोग है ना वो क्या कहते हैं कि जो बूढ़े लोग है ये काल आ रहा है और जो बूढ़े लोग है उन बूढ़े लोगों को तो लेके जाएगा और कल हम भी क्या होगा, धीरे धीरे, कल का मतलब हो गया आने वाले समय में 2 4 5 साल 10 साल बाद में हम भी बूढ़े हो जाएंगे, फिर हमारी बारी आने वाली है। तो इसका जो छुपा हुआ जो अर्थ है वो प्रस्तुत वो है, ये अप्रस्तुत है। समझ गए आप। दूसरा उदाहरण देखिए, साई घोड़न के अछत गदन पायो राज, यानी ये कह रहा है कि साई जो राजा हमारा जो उसको बोले कि या भगवान को बोल दे, जो साई कहा है किसी को संबोधित किया है इसमें कि जो घोड़े है अक्षत का मतलब होता होना, तो घोड़े होते हुए भी गधे है वो राज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो योग्य लोग बैठे हुए हैं, योग्य लोग होते हुए भी जो अयोग्य लोग है वो राज्य कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, तो इसका प्रस्तुत अर्थ वो है। तो जो दिख रहा है वो अप्रस्तुत है। समझ रहे हो आप। इस प्रकार के जो उदाहरण है वो अप्रस्तुत प्रशंसा या अन्योक्ति अलंकार में शामिल किए जाते हैं। आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे हो तो आप लाइक जरूर करें, लाइक करने में कंजूसी करते हो, आप देख लेते हो वीडियो लाइक नहीं करते हो, थोड़ा बहुत उधर भी ध्यान दे जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। बात आ गई मोटिवेशन की, तो आप अगर देखना चाहे तो मेरा एक अलग चैनल है जो मोटिवेशन 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 टाइम के नाम से, मोटिवेशन टाइम आगे कोष्टक में इस प्रकार BL
लूना इस प्रकार लगा हुआ है, ठीक है। तो आप जाकर सर्च कर लीजिए। उस पे क्या है कि मैं मोटिवेशन से संबंधित जो आम जिंदगी में हमारी जो घटना घटती है, हमारे को आम जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, इस प्रकार की जो हमारे दैनिक जीवन की जो घटनाएं होती है, उसके आधार पर मैं मोटिवेट करने संबंधित वीडियो उस पर अपलोड करता रहता हूँ। तो आप अगर देखना चाहिए तो ये मेरा चैनल है मोटिवेशन टाइम बीएल लूना, आप जाकर उसको देख सकते हैं। उस पर काफी वीडियो मैंने अपलोड कर दिए। उस पर मैं यहाँ पर तो जैसे ये जो चैनल है, इस पे मैं डेली रेगुलर वीडियो अपलोड करता हूँ। उस पर मैं 4-5 दिन से ऐसे वीडियो अपलोड करता हूँ, डेली उस पर वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ। तो आप पढ़ाई के साथ में उसको भी देखते रहिए, जिससे आपको जो दैनिक जीवन में है ना, उसको किस प्रकार जीना चाहिए, यानी जो जिंदगी है इसको हंसी खुशी किस प्रकार हम जी सके, इस प्रकार की वीडियो उसमें मैं अपलोड करता हूँ। तो आप वो भी ज्वाइन कर लीजिए। अब हम इसको एक बार इरेज करते हैं। हाँ तो देखिए, समासोक्ति, समासोक्ति अलंकार क्या है? प्रस्तुत के वर्णन में समान अर्थ सूचक विशेषणों के द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए। जो प्रस्तुत के वर्णन में क्या अप्रस्तुत का बोध कराया जाए। देखो, कुमुदिनी हूं प्रफुल्लित भई सांझ कला विधि निधि जोई। कुमुदिनी हूं प्रफुल्लित भई सांझ कला निधि जोई। तो इसका देखो यहाँ पर वर्णन दिया गया, ये देखिए। यहाँ प्रस्तुत अर्थ है संध्या के समय, यानी संध्या के समय क्या होता है, जो चंद्रमा है, चंद्रमा को देखकर जो कुमुदिनी है, वो कुमुदिनी का जो फूल है वो खिल उठता है। संध्या हो गई है, संध्या के समय क्या होता है कि जो चंद्र को देखकर कुमुदिनी का फल है वो खिल उठता है। ये अप्रस्तुत अर्थ भी निकलता है। ये अप्रस्तुत प्रस्तुत क्या है? संध्या के समय कलाओं के निधि, कलाओं के निधि जो प्रियतम है, उस प्रियतम को देखकर जो प्रेमिका है, जो नायिका है, वो प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि जो वो शाम को टाइम है, उस शाम के समय उस प्रेमी को देखकर वो प्रफुल्लित हो जाती है। जो मधुर मिलन होता है उस आगे देख। आगे हमारा है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति यानी जो बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वो अतिशयोक्ति का मतलब जहां किसी वस्तु या बात का वर्णन इतना बड़ा चढ़ाकर किया जाए कि लोक सीमा का उल्लंघन सा प्रतीत हो, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी इतना बड़ा चढ़ाकर किया जाए जहां पर जो लोक सीमा, उस लोक सीमा का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। अब देखो उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, यानी लंका में जब हनुमान जी गए थे उस टाइम का वर्णन है कि वहां पर जो पूंछ को लगाया गया, हनुमान जी की पूंछ को लगाया गया, तो ऐसा वर्णन मिलता है हमारे शास्त्रों में कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई थी। तो हनुमान जी ने उस पूंछ से सारी लंका को जला दी, परंतु उनकी पूंछ नहीं जली, उसकी पूंछ नहीं जली। तो ये कह रहा है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, यानी उसकी पूंछ तो जली नहीं, लंका शिगरी जरी गई गए निशाचर भाग, यानी पूरी लंका, वो शिगरी का मतलब सारी पूरी लंका वो तो जल गई, भस्म हो गई, और जो वहां पर जो निशाचर थे, वो जो राक्षस थे, वो वहां से भाग गए। तो देखो ये इतना बड़ा चढ़ाकर है कि पूरी लंका सोने की थी, वो सोना ही जब जल गया, तो ये तो हनुमान की जो पूंछ है भाई, जो एक हाडमास की बनी हुई थी, वो भी नहीं जली। तो ये अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है, ठीक है, बड़ा चढ़ाकर। तो इस प्रकार के जो उदाहरण है वो हमारे अतिशयोक्ति अलंकार में आते हैं। आगे देखिए, विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब नाम से ही पता चलता है, विरोध का आभास, यानी विरोध का आभास होगा, हकीकत विरोध नहीं है। वास्तविक विरोध न होते हुए भी जहां विरोध का आभास प्रतीत हो, वहां विरोधाभास अलंकार माना जाता है। यानी हकीकत विरोध नहीं है, सिर्फ विरोध का क्या है, आभास है। शुद्धि आए शुद्धि जाए। देखो, अब शुद्धि जब आती है, शुद्धि का मतलब है हमारे को शुद्ध बुद्ध आ गई, फिर कहता है कि शुद्धि जाए, यानी शुद्धि आई है तो शुद्धि वापिस चली गई, तो एक विरोध सा प्रतीत हो रहा है, परंतु तो ऐसा नहीं है। शुद्धि का मतलब एक होता है याद, याद होता है। तो ये कह रहा है कि, और एक होता है शुद्ध बुद्ध भूलना, शुद्ध बुद्ध भूलना। तो ये कह रहा है शुद्धि आए शुद्धि जाए, कहने का मतलब, शुद्धि का मतलब किसी की जब मेरे को याद आती है, जैसे मान लिया एक प्रेमिका कह रही है कि मेरे को जब प्रेमी की याद आती है, तो उसकी याद में हम बिछड़े हुए हैं, तो उसको याद करके मैं अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाती हूँ। इसका हकीकत अर्थ ये है। विरोध है पर हकीकत विरोध नहीं है, सिर्फ विरोध का आभास ही हो रहा है। दूसरा देखो, वह जीता ही मरा, वह जीता ही मरा देश का प्रेम न जिसमें अरे भरा। यानी अब देखो ऐसा, भाई जो जी रहा है वो कैसे मरा, भाई जिसे हम अभी जीवित है तो जीवित है तो जीवित है, जब मर गए तो मर गए। तो इसमें देखो वो जीता ही मरा, वो नहीं जीता है फिर वो मरा हुआ है। कैसे? जिसके अंदर देश प्रेम नहीं है, जिसके दिलों में देश प्रेम नहीं है, वो आदमी जीता हुआ ही मरा हुआ ही है।
ऐसा माना जाता है। तो ये जो इस प्रकार के जो उदाहरण है जिसमें हमारे को विरोध का आभास होता है परंतु हकीकत विरोध नहीं होता, जब इसको पढ़ते हैं और उसका जब अर्थ जब हमारे को समझ में आता है तब हमें पता चलता है। तो यहाँ तक हमने जो अलंकार कर लिए, अब कुछ ही अलंकार और बचे जो अगली क्लास में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।